हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जानी। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शायद वापस चला जाता है, बीच बीच में ऐसा हो रहा है आवाज। ऐसी प्रॉब्लम है, टैप करूंगी वापस क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 10वें लंब के अंतर्गत वादीप सिंह सूरी आचार्य कह रहे हैं कि सांसारिक सुख दुख का मूल कारण आपके पाप और पुण्य कर्म का उदय ही है। पाप और पुण्य कर्म के उदय को ही निमित्त कारण कहा गया है। जैसा उदय होता है वैसी परिस्थितियां दिखती है, जैसी परिस्थितियां दिखती है उसके अनुसार ही यह जीव भाव करता हुआ सा दिखाई देता है। देखिए, जो होने वाला है वही होता है। ये कुछ मार्मिक बात 49 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। पेज नंबर है 493 और श्लोक में 3 हटा दीजिए तो सिर्फ 49। हत्वा जिंघासुमात्मानं लेभे राज्यं जिगांसित भाव्यवश्यं भवेदेव नैकेनापि रुध्यते। जिसको मारना चाहते थे उसने अपने मारने वाले को मारकर राज्य ले लिया। देखो क्या गजब बात है। काष्टांगार उसे मारना चाहता था, जो मारना चाहता था वो ही मारा गया। जो मारना चाहता था वो मर गया और उसे ही मार करके राज्य ले लिया गया। निश्चय से जो कुछ होना है वह अवश्य ही होता है, किसी से भी नहीं रोका जाता है। होनहार बलवान है, होनहार के आगे किसी की नहीं चलती है। कौन होनहार को बदल सकता है? 3 लोक 3 काल में इस होनहार को बदलने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। दुष्ट काष्टांगार ने जीवंधर कुमार को मारने की इच्छा की थी, सबको मालूम है, मारना चाहता था, किंतु जीवंधर कुमार ने ही काष्टांगार को मार डाला और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वह होकर ही रहता है, किसी से भी टाला नहीं जा सकता है। ये भवितव्यता की ताकत है। कुर्यात सा भवितव्य ताकतवती तत्र यद्रोचते, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ में। कुर्यात सा भवितव्य ताकतवती तत्र यद्रोचते, माने वो जो भवितव्यता है उसको जो रुचता है वह भवितव्यता वही करती। भवितव्यता माने होनहार, होनहार माने होने योग्य। कहते हैं ना, होनी को टाला नहीं जा सकता। अनहोनी होसी नहीं और होनी कभी टलसी नहीं। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा रे। माने भगवान के ज्ञान में जो बातें झलक रही है वही तो होगी। हमारी होनहार से कम ज्यादा तो हो नहीं सकता है। जब यह बात कहते हैं हम कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, ये वाक्य तो जगह जगह दुकानों पर भी लिखा रहता है, स्टिकर लगे रहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। तो मैं आपसे पूछता हूँ,
समय के बाद तक भी रुका रहे, बोले ऐसा भी संभव नहीं है। और भाग्य से कम मिल जावे, ऐसा भी संभव नहीं। माने जो वाक्य लिखा मिलता है उसको हमने उल्टा कर लिया। समय से पहले नहीं मिलेगा, और हाँ समय से पहले मिलेगा ही नहीं, कितना भी पुरुषार्थ कर लो तो ये उदास हो जाता है। तो फिर इसको कहो सुन, समय के बाद में तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा तो इसका उत्साह जागृत होता है। हमने कहा भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये उदास हो जाता है। भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, यार मैं कितनी भी मेहनत करूं भाग्य से ज्यादा मिल नहीं सकता है मुझे। फिर दूसरा वाक्य कहते हैं सुन, तुझे तेरे भाग्य से कम नहीं मिलेगा। मैंने भाग्य से कम नहीं मिल रहा है ना, तो क्यों चिंता कर रहा है? जितना योग्य है उतना ही तो मिलेगा, जैसा योग्य है वैसा ही तो होगा। ये कितनी अच्छी बात है। देखो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको नंबर ज्यादा नहीं मिल सकते, तो उदास होता है कि अरे यार ज्यादा नहीं मिल सकते, मैं कोशिश कर, अरे कम भी नहीं मिल सकते, ये कितनी अच्छी बात है। कम न ज्यादा दोनों ही तरह विकृति है। मैं ये कहता हूं 5 + 5 कितने होते हैं? ज्यादा बताएं तो अच्छा है या कम बताएं तो अच्छा है? ज्यादा बताओ वो भी गलत है, और कम बताओ वो भी गलत है। जो है सो है, जो है सो है। रिश्वत के बल पे ज्यादा भी हो जाता है, तो वो सही नहीं है ना, है तो बेईमानी ही। भले ही रिश्वत के बल पर आपने नंबर ज्यादा करवा लिए, लेकिन क्या वो सही है? और सुनो, रिश्वत के बल पर भी जितने होने हैं ना उतने ही होंगे। तुम करा के देख लो, वो भी उस कार्यविधि में सम्मिलित है, और वो भी उस कार्यविधि में सम्मिलित है। और सुनो, ऐसा भी हो जाए कि तुमने रिश्वत के नाम पर बहुत पैसे दे दिए, रिश्वत की कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं है, रिश्वत की कोई रसीद तो है नहीं आपके पास में। अब यदि काम नहीं किया तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? बताओ, कंप्लेंट भी नहीं कर सकते आप। क्या कर लोगे आप? नहीं तो नहीं। यहाँ तो रिश्वत की बात ही नहीं है जैन परंपरा में। तो हमने नहीं बोलते मेरी भावना में, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, नहीं ये तो वहां की है। हाँ, कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कब? इससे ऊपर की लाइन पढ़ो आप। माने कितनी विपरीत परिस्थितियों का चित्रण किया, और उसके बाद में कहा तो भी इतनी प्रतिकूलताएं आ जाने पर भी न्याय मार्ग से मेरा पांव विचलित न हो। भावना ही तुम्हारे हैं, है क्या आपकी ऐसी भावना? आपकी तो भावना ऐसी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा दे दो, थोड़ा हो जाएगा, जुगाड़ लग जाएगा। भावना में ही तुम ये बात कह रहे हो। क्यों हो जाएगा? क्यों करें हम बेईमानी क्यों करें? हम न्याय मार्ग से कदम इधर उधर क्यों करें, विचलित क्यों करें? हमें हमारी योग्यता पर भरोसा नहीं है क्या? हमें हमारे पुण्य और पाप कर्म के उदय पर भरोसा नहीं है क्या? और जैसे कर्म किए हैं वैसा फल तो मिलेगा ही। और वो वाक्य तो याद रखने योग्य है ही, कई बार करा दिया आपको याद। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही खराब होगा, अपना ही बिगड़े। किसा भाव बिगाड़ लिए तो किसका बिगाड़ा तूने, ये तो बता। भाव बिगाड़ करके दूसरे का नहीं बिगाड़ सकता है, भाव तेरा ही बिगड़ेगा। इसलिए अपने भावों की संभाल कर, अपने परिणामों की संभाल करने की बात है। होनहार को बलवान कह करके पुकारा गया है यहाँ कि भाई देखो, मारना कौन चाहता था और मर कौन गया। किसके ऊपर बम पटका जाता है और किसके ऊपर गिर जाता है, किसे गोली मारी जाती है और कौन मर जाता है। नहीं होते हैं ऐसे, बेमौत नहीं मारे जाते हैं लोग। दादा ने तो बहुत सुंदर लिखा अहिंसा और महावीर की दृष्टि में। ये किताब है बहुत सुंदर।
40 पेज की किताब है। एक प्रवचन उनका 100 से ज़्यादा बार हुआ, एक ही प्रवचन हूबहू शब्दों में, और वही प्रवचन लिपिबद्ध हो गया पुस्तक के रूप में। बहुत वर्षों से 25, 30, 40 साल से वो किताब उपलब्ध है। क्या है उसमें? बहुत गजब की बात लिखी उन्होंने। वो लिखते हैं, आजकल की तो लड़ाइयाँ भी वीतरागी हो गई हैं। क्या क्या मतलब? ऐसा वाक्य लिखा। आजकल की तो लड़ाइयाँ भी वीतरागी हो गई हैं। पहले के जमाने में मारने वाले या लड़ने वाले जब आपस में लड़ते थे तो मारने वाले को पता होता था किसे मार रहा हूं, और मरने वाले को भी पता होता था कि मुझे किसने मारा। क्या? लेकिन आजकल की लड़ाइयाँ इतनी वीतरागी हो गई है कि मारने वाले को पता नहीं कौन मर रहा है, और मरने वाले को पता नहीं कौन मार रहा है। क्या? इतनी वीतरागी लड़ाइयाँ हो गई है कि ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे श्याम मारा जाता है और मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से हरविंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे गोविंदर सिंह मारा जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है और नीचे करीम मारा जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। आज की इन वीतरागी लड़ाइयों में इंसान ही नहीं मरते, सिपाही ही नहीं मरते, व्यापारी भी मरते हैं, किसान भी मरते हैं। ये कैसी लड़ाइयाँ हैं? खेत खलियान बाग बगीचे भी विध्वंस हो जाते हैं। ये मतलब कैसा बहुत सुंदर चित्रण किया है। वो पूरा का पूरा प्रवचन ही बहुत मार्मिक है। मैंने तो थोड़ा सा अंश सुनाया है आपको उसमें से। ये कैसा स्वरूप है, कोई पता नहीं है। दुश्मन हो चाहे मित्र हो, मित्र भी मारे जाते हैं, सगे संबंधी भी मारे जाते हैं। माने कौन किसको मार रहा है, कौन मर रहा है, हजारों लोग भी बहुत मारे जाते हैं। आज की लड़ाइयों में बच्चे भी मरते हैं, बुजुर्ग भी मरते हैं, महिलाएं भी मरती हैं। सब कहाँ से कौन मार रहा है, कौन फेंक रहा है, कौन विस्फोट क्या कर रहा है। ये कैसा जमाना आ गया है? हाँ हाँ, अरे पहले की लड़ाइयाँ कितने नियमानुसार हुआ करती थी। आप उनको देखो, रामायण और महाभारत देखो, जो आप 20 साल 25 साल पहले आई थी, लेकिन वो 25 साल पहले की नहीं थी, वो 25,000 वर्ष पहले की थी। वो घटनाएं, उनका चित्रण किया गया। कैसी कैसी शालीनता हुआ करती थी। शाम को 5 बजे युद्ध विराम, तो उसके बाद में कोई भी किसी के खेमे में चले जावे, कोई किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाएगा। दुश्मन इधर उधर चले जाए, दूत इधर से उधर भेज दिए जाए, सब सुरक्षित है। युद्ध विराम, अब सब अपने अपने घर चले जाओ। अब बंद हो गया, कोई गजब हो गया है। सुबह 10 बजे बाद लड़ेंगे। सेनाएं जाकर के आमने सामने जाकर के खड़ी होगी, उसके बाद में युद्ध के लिए भेरी बजेगी, तो फिर युद्ध चालू होगा। वापस भेरी बजेगी तो युद्ध विराम हो जाएगा। इतनी शालीनता से युद्ध भी, लड़ाइयां भी न्याय से होती थी। लड़ाइयों में भी न्याय हुआ करता था। और अभी यहाँ आज के युग में देखो तो धर्म क्षेत्र में भी अन्याय होता है, न्याय में भी लड़ाइयाँ होती है। वहाँ लड़ाइयों में भी न्याय होता था और आज के जमाने में न्याय में भी लड़ाइयाँ होती है। न्याय दिलाने वाले भी कर रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। फैसला आया कि नहीं उसका, बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का? आने वाला था इसी वीक में। बोलो क्या करना? हाँ, अष्टानी का पर्व के अंदर युद्ध बंद करके पर्वतों पर चले जाए, आराधना करे, जिनालयों की वंदनाएं करें। कैसा स्वरूप था उन लोगों का। खैर देखिए, होनहार बलवान है भाई साहब। हम तो ये कह रहे थे मारने वाला कौन और मरने वाला कौन व्यक्ति बेमौत आकर के मारा जावे, पता नहीं। सामने वाले ने किसी की गोली चलाई और कौन बीच में उधर से गुजर रहा था और वो बीच में आ गया, मर गया। ये बिना ही मतलब मर गया, तो बिना मतलब नहीं मरा है। होनहार ऐसी ही थी, उसे उसी क्षेत्र में उसी जगह पर पहुंच करके मरना था। अनेक बार ऐसी घटनाएं आप आस पड़ोस में देखेंगे अपने परिवारजनों में, दुनिया में, जिनमें जिस जगह पर मौत हुई ना,
उस जगह पर दूर दूर तक पहुंचने की संभावना नहीं थी। ये पहुंच कैसे गए वहां पता नहीं। बोलो आप। जैसे एक कबूतर वाला किस्सा कबूतर वाला तो किस्सा है, नारद जी ने सुनाइए। कबूतर बैठा था सुबह, कल सर्प चूहे का सुनाया था। कबूतर सुबह बैठा हुआ था, उदास था पेड़ के ऊपर। 7-8 बजे का समय था। नारद जी उधर से निकल रहे थे, उसका चेहरा उदास देखा, चेहरा मुरझाया हुआ देखा कबूतर का। तो नारद जी ने पूछ लिया कि क्या बात है भैया, बुखार बुखार हो गया क्या, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं नहीं ठीक है, ये सुबह का समय है, तुम्हारे यार दोस्त सगे संबंधी सब दाने पानी की तलाश में उड़ गए और तुम बैठे हो यहाँ, वही तो बात है। नहीं नहीं कुछ तो हमसे क्या छिपी है, बताओ क्या बात है? नहीं थोड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट क्यों? कोई दुर्घटना देख ली क्या? कि दुर्घटना देखी तो नहीं, लेकिन दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। बोले क्या हुआ? कि 5-7 मिनट पहले यहां से यमराज निकले थे और मुझे देखकर वो पता नहीं उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखी मैंने, अजीब को गरीब उनके चेहरे का हाव भाव देखा, डर लग रहा है मुझे। ये न्यूज़पेपर की घटना है जो 25 साल पहले पड़ी थी और पिछले 20-25 साल से सुना रहा हूं मैं सब जगह, और न्यूज़पेपर के नाम पर ही। 2-3 बार आ गई ये घटना, और इसलिए सुना रहा हूं न्यूज़पेपर का नाम लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसे कोई यमराज नहीं होते, इसलिए इस घटना को उसी तरह समझो कि अच्छा बात तो चिंता की है। नारद ने कही ऐसी बात तो चिंता की है, सही बात कह रहे हो, क्या करें? कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे कहीं सुरक्षित पहुंचा देता हूं। उसने उस कबूतर को उठाया और सुरक्षित पहुंचा दिया, हजारों मील दूर हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिया। और सेकंडों में मिनटों में वो तो पहुंच गए यमराज के पास। और पहुंच करके बोले क्या बात है, अभी कोई मुश्किल से 8-10 मिनट पहले की बात होगी, तुम उस कबूतर की तरफ देख करके क्यों मुस्कुरा रहे थे? बेचारा टेंशन में आ गया, क्या बात है? तो यमराज ने कहा कि यार कबूतर को जहां मैंने बैठे हुए देखा था, मेरी चिंता और विकल्प का विषय यह था कि 10 मिनट बाद में उसे लेने के लिए हजारों मील दूर हिमालय पहुंचना है। मैं ये सोच करके मुस्कुराया कि यहां बैठा है, वहां पहुंचेगा कैसे? नारद जी ने कहा कि ओ मैं तो उसे वहीं पहुंचा के आया हूं। क्या उन्होंने तो नहीं सुनाया होगा, मुझसे ही सुना होगा आपने। तो माने कैसी स्थिति, मौत कोई संभावना नहीं है, वो कैसे पहुंचेगा? किस स्पीड से जाएगा कि हजारों मील पहुंच जाए 10 मिनट में? संभव ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की मौत जहां होनी है वो व्यक्ति कैसे भी करके वहां पहुंच जाता है। जिसका जन्म जहां होना है वहीं जन्म होगा। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, बोलो, गाड़ियों में हो जाते हैं, ट्रेन में हो जाते हैं, फ्लाइट में हो जाते हैं, कहीं भी हो जाए, किसका बस चलता है? तो दुनिया ये कहती है कि हाँ भाई, जन्म और मरण में तो किसी की नहीं चलती। कार्तिकेय स्वामी की गाथाएं हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, बहुत साल पहले चलाया अपन ने यहाँ 2010-11 में। 10-11 में आप आते थे क्या? आधे चालू हो गया, आधे से चालू हुआ था। रिकॉर्डिंग है कुछ? नहीं, 2009 में चलाया था, लिखा है आपके पास? अच्छा, 9 में चलाया तो 10-11 तक चल रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, जनवरी 10 में आना शुरू किया था आपने, ऐसा क्या? नहीं मई 10 2010। चलो कोई बात नहीं। बात क्या चल रही है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथाएं हैं साहब, जिन गाथाओं में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी अनादम जिणेण नियतम जम्मम वा एह मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी कोसक्कदि वारे दुम इंदो वा तेह जिणिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दी दवाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकति सोहु कुद्दिट्ठी। बहुत सरल शब्दों में कार्तिकेय स्वामी ने ये बात कह दी है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मरण जैसा जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलका है,
उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र दोनों समर्थ नहीं है। इंदो वाते है जिनेंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र, को सक्कदी वारेदुम, वारेदुम मतलब टालने में, को सक्कदी कौन समर्थ है, कौन शक्य है, नहीं टाला जा सकता है। जब इस गाथा की, इन गाथाओं की व्याख्याएं हुई तो दुनिया में यही चर्चाएं चली कि भाई बात तो सच्ची है, किसी को पता नहीं है। आपको पता है आपका मरण कहाँ होगा? हॉस्पिटल में होगा कि घर में होगा, मंदिर में होगा कि बाजार में होगा, सब्जी मंडी में होगा, खाना खाते हुए होगा कि टीवी के सामने होगा, बेडरूम में होगा कि सीढ़ियाँ उतरते हुए होगा, दुर्घटना में होगा, जयपुर में होगा कि जयपुर के बाहर होगा? कुछ बता सकते हो आप? कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मरण पे किसी का बस नहीं चलता, तो जन्म पे मुहूर्त देख के पैदा हुए होंगे, उसमें भी बस नहीं चलता तुम्हारा क्या? हाँ, कुछ नहीं चलता है। तो जन्म और मरण निश्चित है, ये कह रहे हैं कि सुनो, जन्म और मरण निश्चित है। यह कहकर के कार्तिकेय स्वामी कहना चाहते हैं कि जन्म से मरण तक सब कुछ निश्चित है। लो साहब, जन्म से मरण तक कि हाँ, क्योंकि जीवन की स्टार्टिंग पोजीशन का नाम है जन्म, स्टार्टिंग पॉइंट है जन्म, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट, और लाइफ का एंड पॉइंट है मरण। जन्म स्टार्टिंग, मरण एंड। जन्म और मरण माने स्टार्टिंग और एंड दोनों जहां पकड़ में आ गए, इसका मतलब पूरा पकड़ में आ गया। किसी व्यक्ति ने मूवी का स्टार्टिंग देखा क्या, और उसने एंड में क्या हुआ, हो रहा है, वो बात आपको बताई, तो आप क्या कहेंगे? पूरी देखी, ये कहेंगे ना। शुरू और अंत किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को जब पूरा पकड़ने की बात करते हैं तो स्टार्टिंग, देखो ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, ठीक है? मैंने इसको पकड़ लिया, तो बताओ पूरा पकड़ा कि नहीं? पूरा ही पकड़ा है ना इसको। आप कहोगे नहीं नहीं, स्टार्टिंग तो पकड़ लिया, एंड तो पकड़ लिया, लेकिन पूरा नहीं है, गजब हो गया। इसी को तो पूरा कहते हैं, और क्या होगा? ऐसे ही भगवान के ज्ञान में जन्म और मरण झलक रहा है। तो क्या जन्म और मरण इतना मात्र ही दिखता है कि पूरा जीवन भी दिखता है? क्या अकेला जन्म और मरण ही निश्चित है? पूरा जीवन निश्चित है। यदि निश्चित नहीं होता तो ये वाक्य कैसे कहा जाता, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा? बोलो, निश्चित नहीं होता तो कैसे कहा जाता? निश्चित ही है ना। अच्छा, कितना कमाएंगे ये तो निश्चित है, कितना भोगेंगे ये निश्चित नहीं है। और वो कमाने के लिए प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगे कि ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे कि कपड़े की दुकान खोलेंगे कि ये निश्चित नहीं है। सब कुछ निश्चित है, निश्चित है। बिजनेस करेगा कि जॉब करेगा, सभी कुछ बातें तो निश्चित हैं। होनहार की बलवत्ता की यहाँ चर्चा चल रही है। देखिए आप, भविष्य में जो कुछ भी होना है वो होकर ही रहता है, किसी से भी टाला नहीं जा सकता है। वैसे तो कल जो चर्चा चली थी वो भी इसी संदर्भ में थी ना। जो उदाहरण जो आपने बताया ना, याद दिलाया वापस अभी, चूहे का, चूहे सर्प का, ऐसे कम से कम 50 उदाहरण दे सकता हूँ। इतनी घटनाएं, इतने उल्लेख, इतनी चर्चाएं दिमाग में घूम रही है, लेकिन प्रयोजनभूत बात समझ में आ गई। बस देखो, विशेषार्थ जो कुछ होने वाला है वो होकर ही रहता है। इसे ही संक्षेप में क्रम नियमित पर्याय या क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, अथवा सम्यक नियति या सम्यक नियतिवाद भी कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये क्रम नियमित पर्याय शब्द का प्रयोग समय सार ग्रंथादिराज की गाथा 308 से 311 की टीका में किया है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव है, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है। क्रम नियमित शब्द, विशिष्ट शब्द है क्रम नियमित, अमृतचंद्राचार्य का प्रयोग किया गया। नियमित क्रम की बात यहाँ कह दी है, सम्यक नियतिवाद है। देखिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, उसी उसी शब्द से इतनी व्याख्या हुई है। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने जिसे जैसा जाना है वह वैसा ही होता है। बोलो, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने जिसे जाना है और जैसा जाना है वह जिसे माने वही, जैसा माने वैसा ही होता है। किंतु इससे कोई यह माने कि केवल ज्ञान के अधीन वस्तु का परिणमन है, सो सही नहीं है। देखो, ये बहुत धार्मिक बात कह दी इन्होंने यहाँ। कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले, फिर तो हमारे हाथ में क्या है भाई साहब, फिर तो जैसा उन्होंने देखा वही करना पड़ेगा यार, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, फिर तो हम तो बंध गए, हम तो पराधीन हो गए। ये चर्चा चलते ही सबको यही विकल्प खड़ा होता है, तो फिर हमारे हाथ में क्या, फिर तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है, फिर तो कुछ बस में नहीं है। सबको ऐसा लगने लगता है। ये कह रहे हैं सुनो, ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी में। सही बात तो यह है कि जीवादि छहों द्रव्यों का परिणमन अपने स्वभाव से ही सुनिश्चित है। 6 द्रव्यों का परिणमन, 6 द्रव्यों के नाम याद है क्या सुबोध जी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या नाम याद रखना, बहुत बहुत महीनों में कभी कभी चर्चा कर लेते हैं, भूल नहीं हो जाए। ये तो बेसिक है जैन धर्म का, बेसिक बातें हैं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, ये बातें तो बहुत प्रयोजनभूत हैं। देखिए तो क्या कह रहे हैं ये, जीवादि 6 द्रव्यों का परिणमन अपने स्वभाव से ही सुनिश्चित है, उसे केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से मात्र जानते हैं। करते कुछ नहीं, खाली जानते, करते कुछ नहीं। देखो भाई, होते हुए परिणामों को जानते हैं, करता नहीं। ऐसी स्थिति है। काम क्या होने वाला है वो होने वाला तो वो होनहार के अनुसार है, व्यक्ति के अनुसार है। व्यक्ति का परिणमन जैसा होना है सो होगा, भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। हाँ, भगवान के ज्ञान में तो पहले से उस बात को जान लिया जाता है। ये करेगा क्या, ये पहले से जान रहे हैं। जैसे मैं आपसे यदि ये बात पूछूं, बतलाइए संडे कौन सी तारीख का है, बता सकते हैं आप? 10 तारीख का है, बोल देंगे। 10 तारीख का है, 10 नवंबर 2019 संडे है। आ गया क्या? आया नहीं अभी, फ्यूचर है। आप भविष्य जानते हैं जैन साहब? फ्यूचर भी जानते हैं? क्या बात कर रहे हो, कैसा लगता है हमारे को? अभी आपको मैं ये बात कहता, अभी कहने के पहले मैं भविष्य जानता हूँ भाई साहब। क्या कभी ऐसा कह देवे ना तो उठने के बाद में ये हमारा भी बता दो, आज दिन में बैठ जाएंगे ना, तो हम बता सकते हैं आपका भविष्य। क्या हम बता सकते हैं आपका भविष्य? बता सकते हैं। क्या बता सकते हो आप? हम ये बता सकते हैं कि कल सुबह आप प्रवचन सुनने आओगे। ऐसा होगा, कल ये बार होगा। आज शाम को सूर्यास्त 5:39 पर होने वाला है। क्या 5:39 पर सूर्यास्त का समय है आज शाम का। देख लो, आप देख लेना इतने बजे सूर्यास्त हो जाएगा। क्या तो अब मेरे ये कहने से क्या वो सूर्य पराधीन हो गया? क्या हमारे द्वारा वर्षों आगे तक की बात पहले से जान ली गई तो क्या वे परतंत्र हो गए? सूर्य चंद्र ग्रहण की जो घोषणाएं साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से कर दी जाती है वर्षों पहले, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, इतनी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर ये चंद्र ग्रहण होगा और उसे हिंदुस्तान के इस कोने पर से इतने बजकर इतने मिनट पर देखा जा सकेगा, इतने मिनट तक चलेगा। 6 महीने पहले, 8 महीने पहले घोषणा कर दी। क्या बात कर रहे हो? और वो सच्ची भी निकलती है। कहीं ऐसा होता होगा चंद्रमा और राहु के विमान वे टेंशन में आ जाते होंगे, 6 महीने पहले बता देते हैं। अब क्या पता, अब हमारे को उस समय पहुंचना पड़ेगा, उसी समय ग्रहण लगाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में डाल दिया इन्होंने, तो छाप दिया
टीवी में बता दिया, इन्होंने घोषणा कर दी। अरे हमसे तो पूछ लेते कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परतंत्र हो जाते हैं क्या वो? नहीं भाई, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से जान लिया जाने पर कहीं भी परतंत्रता का प्रसंग खड़ा नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान के माध्यम से बातें पहले से जान ली गई है, इससे हम कोई पराधीन हो गए हो ऐसा नहीं। आपको जो जचता हो सो करो, आपको जो करना हो सो करो, लेकिन वही हो पाएगा जो होना है। और भगवान के ज्ञान में वो बात पहले से झलक रही है। क्या झगड़ा है, क्या व्यवहार है? ऐसा बोलो होता तब यही सब निकलते, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? होना जैसी होती है। अच्छा किया सो मैंने किया, और बुरा सब करता है भगवान। हो गया। ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? आपने ऐसा क्यों कर दिया? मैं क्या करूं साहब? छोटे छोटे थे बच्चे, मैं क्या करूं? ऐसा हो गया, मैं क्या करूं? तू क्या करे तो फिर कौन करे बता। अच्छा होता है तब आप ऐसा कहते हो कि मैं क्या करूं? बोलो, आपने फैक्ट्री लगाई तो आपने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूं लग गई, ऐसा तो नहीं सोचते हो ना। लेकिन यदि कोई काम बिगड़ जाए तो आप क्या कहोगे? मैं क्या करूं यार, हो गया। ये हमारी मानसिकता है इस प्रकार की। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह खराब होने में तूने कुछ नहीं किया, उसी तरह से अच्छा होने में भी तूने कुछ नहीं किया। क्या? दोनों ही परिस्थितियों में यदि तुझे कर्ता बनना है तो दोनों का कर्ता बन, और यदि तुझे अकर्ता रहना है तो दोनों का अकर्ता रह। तुझे यदि कर्ता बनना है ना तो अच्छे काम का कर्ता, बुरे का भी कर्ता बन कि मैंने ऐसा कर दिया। और अकर्ता रहना है बुरे काम को देख करके कि मैं क्या करूं, तो फिर अच्छे में भी यही कह कि मैं क्या करूं। ऐसा ही होना था। बहुत मार्मिक बातें हैं भाई, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, केवली भगवान अपने केवल ज्ञान से मात्र जानते हैं, करते कुछ नहीं है। भगवान तो वीतरागी है, वे क्या करेंगे? उनके हृदय में तो करने धरने का विकल्प ही नहीं बचा है। वे तो विकल्पों से पार हो गए हैं। प्रभु तो विकल्पातीत हैं। सर्व विकल्पों का शमन नहीं होता तो वे परमात्मा कैसे बनते? परमात्मा बनने के लिए सर्व विकल्पों का शमन आवश्यक है। इसलिए भगवान के द्वारा कुछ किया गया ऐसा कहना, ये तो भगवान के ऊपर व्यर्थ का आरोप लगा देना है। झूठा इल्जाम लगा दिया भगवान के माथे पर। अब भगवान कुछ बोलते तो है नहीं, वो ऐसा भी नहीं है कि तुमने इल्जाम लगा दिया तो तुम्हारे ऊपर आकर के कोई गुस्सा करेंगे, इसलिए तुम भी सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, सब भगवान के नाम ठोक दो ना, क्या है? जो भी है सब भगवान का नाम लगा देते, भगवान 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 परमात्मा। खुद का बिगड़ता है, इस मान्यता में अपना ही बिगड़ता है। भगवान का तो क्या बिगड़ेगा, उनका तो बिगाड़ होने की अब कुछ गुंजाइश ही नहीं बची है। सारे गुण उनमें प्रकट हो चुके हैं। ऐसे हैं है कौन तू? क्या महिमा है भगवान की, आप कल्पना नहीं कर सकते। अद्भुत महिमा है, अद्भुत अद्भुत महिमा, शब्दों में बखान नहीं हो सकती सच में। कल शाम को हमारी चर्चा चल रही थी सिद्ध चक्र विधान चौथी जयमाला के संदर्भ में, सागर में, मध्य प्रदेश में। हाँ, वहां सिद्ध चक्र विधान चल रहा है और यहाँ से चलती है क्लास सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर। वहाँ सभा बैठी रहती है, रोजाना प्रवचन जो चल रहे हैं शाम को आजकल अष्टानिका के अवसर पर। सिद्ध चक्र विधान की चौथी पूजन की जयमाला कल रात को जो अर्थ किया, बहुत मार्मिक प्रकरण, और पूरे प्रकरण को उठा करके देखो तो यही सिद्ध किया कि हे भगवान, आप में गुण तो है अनंतानंत। क्या? सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे सो नाही। सारा जैन शासन जिनवाणी मिलकर के भी हे सिद्ध परमात्मा आपके गुणों का वर्णन करने लगे तो अनंत में भाग का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इतने वर्णन, इतने गुण हैं आप में। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्पमति किम कहे, नमहु त्रियोग संहार। शांति पाठ में बोलते हैं अपन अंतिम लाइनें, कौन सी? कर प्रमाण के मानते
गगन नपे की भंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत, कभी पावे नहीं अंत। मान तुंगाचार्य भक्तामर स्तोत्र में कहते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। हे जिनेन्द्र देव, अल्प श्रुत हूँ, अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, मंद बुद्धि हूँ, और मैं मालूम, मैं जानता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ। श्रुतवताम परिहास धाम है, यानी लोग हंसेंगे, हंसी का पात्र बनूंगा मैं। तो फिर किसी ने प्रश्न कर लिया कि तुम हंसी के पात्र बनोगे तो कर क्यों रहे हो? मत करो ना, तुम्हें किसने कहा है? कर क्यों रहे हो आप? त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। बलान जबरदस्ती, माम मुझे, बलान माम जबरदस्ती मुझे, त्वत भक्ति रेव, त्वत भक्ति एव कुरुते करती है, आपकी भक्ति ही करती है मुझे जबरदस्ती प्रेरित गुणानुवाद करने के लिए। मैं जानता हूं मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर भी यत को किल है किल मदौ मधुरम विरौती, तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। जैसे वसंत ऋतु में कोयल को बोलने के लिए वो आम की छोटी छोटी सी मंजरियां वो उन्हें प्रेरित करती है और उसके मुख से वो सहजी आवाज निकल पड़ती है, ठीक इसी तरह से कितनी जगह पर आचार्यों ने ऐसे प्रयोग किए, कैसे वर्णन करें साहब। तुम गुण कथन कठिन है सोही, ऐसे बहुत सारे शब्द थे कल जयमाला में, बहुत मार्मिक चित्रण किया उन्होंने। पूरी जयमाला में ये वर्णन है शुरू से लेकर के अंत तक। माने आपकी कैसी महिमा है, हम उसे शब्दों में नहीं कह सकते। तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, वचन जाल में लेत न फांसी। ये पंक्तियां तो बचपन से याद है क्या, ये पंडित साहब सुनाया करते थे हमारे यहाँ, संतोष जी हाजिरी जी साहब खूब बोलते थे। चौथी पूजन की जयमाला की पंक्ति है, तुम गुण हंस, तुम्हारे हे सिद्ध परमात्मा, गुणों को तो हंस की उपमा दी और आत्मा को मान सरोवर के समान कहा, सरोवर के समान कहा। जैसे मान सरोवर में हंस रहते हैं ना, उसी तरह से आपके आत्मा रूपी सरोवर में आपके गुण रूपी हंस रहते हैं। तो फिर साहब वर्णन कर दो उनका कि क्या करें, वचनों के जाल में उन हंसों को भांसा नहीं जा सकता है, गुण रूपी हंसों को। हम कितना वर्णन करें, हम वर्णन कर नहीं सकते, हमारे पास में शब्द नहीं है, शब्द सीमित हैं और महिमा अनंत है। तो सुबह होता है, शाम को प्रवचन होता है, सभा में जो प्रवचन होता है ना शाम को, तो शाम के प्रवचन की कह रहा हूं मैं तो। विधान सुबह करते हैं वो लोग, शाम को प्रवचन चलता है। चलिए, ये तो सब टेक्नोलॉजी का काम है, लोग लाभ लेने वाले कहीं भी ले लेते हैं, ऐसा है। देखिए आप, भगवान का केवल यहाँ अद्भुत महिमा है उसकी, सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। करते कुछ नहीं है और जानते सब कुछ है। जानो सब, करो कुछ मत। नहीं हो गया सर, ऐसे जानने से क्या लाभ, करो कुछ मत। अच्छा मुझे बतलाओ, रोजाना सुबह उठते ही पहले ये न्यूज़पेपर क्यों खोलते हो आप, क्या कर सकते हो? ये इतने टीवी पर जो न्यूज़ चैनल दिखते हैं, ये बार बार में क्यों आज तक, अब तक, कल तक जो भी चलते हैं सब है, ये क्यों घुमाते रहते हो आप? देखो तो क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे बतलाओ। तुम जान तो रहे हो, तुम कर क्या रहे हो उसमें? जान ही रहे, तुम कर क्या सकते हो? यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ भूकंप आ गया, वहां बम विस्फोट हो गया, यहाँ ये हो गया, तुम जान तो सकते हो, कर क्या सकते हो? यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, जानो सबको और करो कुछ नहीं। ये ज्ञानियों का लक्षण है, जान करके भी अप्रभावित रह सके अकर्तृत्व भाव से। ये समझ लीजिए ज्ञानी बनने की दिशा में पहला कदम है। सब कुछ जान करके भी अप्रभावित, अनटच, बिल्कुल अप्रभावित है। जान लिया हमने, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। किसने लिखा?
बोलो किसने लिखा? सहजानंद जी वर्णी ने, वर्णी जी के द्वारा लिखा गया कीर्तन है। 70 साल पुरानी कीर्तन है कम से कम। क्यों साहब 70 साल पुराना होगा ना? ये अपने कहते हैं इंद्रजीत जी साहब, लोहाड़िया जी साहब, इस मंदिर में जब उन्होंने चौमासा किया था आज के 60-65 साल पहले, तो खूब गुनगुनाते थे, यहाँ पर भूलते थे, मंदिर भरता था। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। बहुत आध्यात्मिक कीर्तन है। अभी दादा ने प्रवचन में भी याद किया था एक दिन शिविर में। बहुत कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर। हाँ यही सोच करके लिखा उन्होंने, यही देख करके, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। किंतु आशे बस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। पूरा कीर्तन सुना दिया आपको। अर्थ किया था अपन ने 1.5 साल पहले इसका, एक प्रवचन, सिंगल प्रवचन यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्या मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। छोटा है पर सहजानंद रहो। सारे मर्म आ गए, सारी बात आ गई, सारे जनागम का सार आ गया इसके अंदर। क्या बच गया है? अकर्तावाद की चर्चा आ गई, वस्तु स्वरूप की चर्चा आ गई, सिद्ध स्वरूप की बात कह दी है, कर्म के उदय की बात कह दी है, रागादि विकार अज्ञानता की बात कह दी है, दुखी हूं और दुखों को दूर करने का उपाय बतला दिया गया है। फिर सब बातें आ गई। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जो इस क्रमबद्ध पर्याय रूप वस्तु व्यवस्था को यथार्थ बने जानता है, उसकी आकुलता मिट जाती है और वह निश्चिंत होकर अपने निज भगवान आत्मा को स्वीकार करके सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है और क्रम से सर्वज्ञ बनकर अशरीरी सिद्ध भगवान हो जाता है, जो प्रत्येक जीव का अंतिम साध्य है। ये सब इससे हो जाता है। ये सब आप जानो तो सही भगवान के केवल ज्ञान को और उनके केवल ज्ञान के स्वरूप को, क्या बच जाएगा? सब बातें समझ में आ जाएगी। केवल ज्ञान को जानो। भगवान केवल ज्ञान माने क्या है, सर्वज्ञता माने क्या है, सर्वज्ञ स्वरूप माने क्या है, उस बात को जानो गहराई से। क्रमबद्ध पर्याय रूप इस आनंददायक विषय का समर्थन कार्तिकेय स्वामी ने 12 साणुवेक्षा ग्रंथ की नहीं, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा है। हम 12 साणुवेक्षा कह दो उनको, नहीं 12 साणुवेक्षा अलग ग्रंथ है, इसका नाम तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा है। 12 साणुवेक्षा तो कुंदकुंदाचार्य का ग्रंथ कहलाता है, गलत छपाए है। देखो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा क्रमांक 321 एवं 322 में किया है। आगम में अन्य अनेक स्थानों पर भी ऐसा उल्लेख मिलता है। विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर हुकुमचंद बारेल लिखित क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक को पढ़िए। तो ये इन्होंने यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर दी और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 321 एवं 322 का उल्लेख कर दिया। ये वही गाथा है जो जम जस जम्मी देसे वाली गाथा अभी हमने आपको सुनाई थी, उसको यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया। घटनाक्रम किस तरह से घूम गया। मारने वाला काष्ठांगार जीवंदर कुमार को मारने के लिए आया था और स्वयं ही जीवंदर कुमार के हाथों मारा गया। काष्ठांगार के मरण का सच्चा कारण क्या था, ये बात
वादीप सिंह सूरी और बताना चाहते हैं, इस बात को हम कल और आगे अपेक्षित विस्तार से